अस्सलाम वालेकुम। स्टूडियो में बात करेंगे वोकल नोड्यूल्स एंड लेरिंजियोसील की। वोकल नोड्यूल्स आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ बीसीक्यूज एंड एससीक्यूज। लेरिंजियोसील ज़्यादातर बीसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जब वोकल नोड्यूल्स होते हैं, वाई डू दे डेवलप? दे आर बेसिकली सीन इन दोज पीपल हु यूज़ देयर वॉइस एक्सेसिवली विद स्ट्रेनिंग और विद फॉल्टी प्रोडक्शन। जो लोग ज़्यादा ज़ोर शोर से आगे कहते हैं, ज़्यादा ज़ोर से जो बोलते हैं, उन लोगों में देखा जाता है वोकल नोड्यूल्स बन जाते हैं। एंड इसको कभी कभी सिंगर्स नोड एंड स्क्रीमर्स नोड भी कहा जाता है। इसकी जो ये इन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी हुई है, इसकी लोकेशन दी हुई है, याद रखनी, क्योंकि इससे रिलेटेड बीसीक्यू कभी कभी आता है कि दीज आर योर स्मॉल नोड्यूलर थिकनिंग्स प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ थ्रू वोकल कॉर्ड्स ऑन द बोथ साइड्स एंड दे आर सीन एट द जंक्शन ऑफ एंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द थ्रू वोकल कॉर्ड्स। तो ये लोकेशन याद रखनी होगी हमने वोकल नोड्यूल्स की। पैथोलॉजी एज आई स्टेटेड बिफोर, जो लोग ज़्यादा ज़ोर से बोलते हैं उनमें देखा जाता है। जिसमें हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स आती हैं जिसके थ्रू हम बीसीक्यू डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसको सिंगर अगर उसका प्रोफेशन दिया, वो जो टीचर्स होती हैं, हॉकर्स जो होते हैं, एक्टर्स होते हैं, या इवन समटाइम्स द मदर्स ऑफ यंग चिल्ड्रन, हमें ये देखा गया है कि जो माएँ होती हैं छोटे बच्चों की, वो दीज ऑल पीपल, दीज ऑल इंडिविजुअल्स, दे क्या कहते हैं, दे शाउट या दे ऑब्वियसली दे यूज़ देयर वॉइस विद एक्सेसिव कहते हैं विद एक्सेसिव एनर्जी। तो एज अ रिजल्ट इनमें यही होता है कि इनमें वोकल नोड्यूल्स डेवलप होते हैं। इनिशियली क्या होता है, इनिशियली सिंस दीज इंडिविजुअल्स दे स्क्वीज देयर वॉइस, इनिशियली एक स्मॉल हीमाटोमा बनता है। एंड क्या कहते हैं, एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम इम्पैक्ट ऑफ वोकल कॉर्ड, इनिशियली यही होता है। लेकिन ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेनिंग होता क्या है, ड्यू टू रिपीटेड स्ट्रेनिंग ये जो हीमाटोमा होता है, इट गेट्स इट सेल्फ ऑर्गेनाइज एंड इट फॉर्म्स अ नोड्यूलर थिकनिंग विच इज़ ऑलवेज बायलेटरल, grayish white in color, and it is present at the junction of anterior 1/3 and posterior 2/3 of the chords। ये चीज़ याद रखनी होगी। मेन सिम्टम इसमें हमें क्या मिलता है, हॉर्सनेस मिलती है, जो मेन क्लिनिकल फीचर है। अब ये भी देखा गया कि जो हॉर्सनेस है, इट कैन डिपेंड अपॉन, इट इज़ वेरीड अमंग इंडिविजुअल्स। कुछ इंडिविजुअल्स में ये देखा जाता है कि अगर एक दफ़ा चीखते हैं तो ड्यू टू वन एपिसोड ऑफ स्ट्रेन उनमें वोकल नोड्यूल डेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर मिलता है। जो मोस्ट कॉमनली हमें मिलता है, यही देखा गया कि जो वोकल नोड्यूल्स होते हैं उनका जो ऑनसेट है काफ़ी स्लो होता है, एंड इट डेवलप्स यूजली ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स एंड ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स। वोकल नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, वोकल फटीग देखी जाती है, एंड थ्रू इनडायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी वी कैन सी द नोड्यूल्स प्रेजेंट ऑन योर थ्रू वोकल कॉर्ड्स विच आर बायलेटरल एंड सिमेट्रिकल। ट्रीटमेंट क्या होती है, वॉइस रेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट यही होती है। और वॉइस रेस्ट के थ्रू देखा जाता है कि जो स्मॉल नोड्यूल्स हैं वो इवेंचुअली ट्रीट हो जाते हैं। वेयर एज जो वेल फॉर्म नोड्यूल्स होते हैं, वेल फॉर्म नोड्यूल्स आर ट्रीटेड थ्रू माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी। व्हाट इज माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी? बेसिकली जब हम डायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी पढ़े थे तो उसमें मैंने बताया था कभी कभी हम डायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी के थ्रू डायरेक्ट लेरिंजियोस्कोपी कर रहे होते हैं एंड साथ में माइक्रोस्कोप को यूज़ कर रहे होते हैं। सो दैट थेरेपी इज़ नोन एज माइक्रो, या दैट सर्जरी इज़ नोन एज माइक्रो लेरिंजियल सर्जरी, and this is done to treat your well formed nodules। and it is important to use the microscope because we do not need to क्या कहते हैं damage any of the vocal cords। वोकल कोर्ड्स को डैमेज नहीं करना होगा, लेकिन वोकल कोर्ड्स के ऊपर से उनके पास से जो नोड्यूल है वो हटाना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वोकल नोड्यूल्स वोकल कोर्ड डैमेज हो गए तो ऑब्वियसली पेशेंट की फॉर परमानेंट क्या कहते हैं, परमानेंटली उसकी वॉइस में कोई ना कोई अफेक्ट आ सकता है। लेज़र थेरेपी के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं, और स्पीच थेरेपी इज़ एसेंशियल। लेरेंजियोसील क्या होती है? लेरेंजियोसील इज़ बेसिकली अ बल्बस एयर कंटेनिंग एक्सपेंशन ऑफ द लेरेंजियल वेंट्रिकल एंड द सैक्यूल विच इज़ मोस्टली यूनिलेटरल बट इट कैन ऑल्सो बी बायलेटरल। इट इज़ यूजली सीन इन दोज इंडिविजुअल्स जो उसमें एग्जांपल आ जाती हैं ट्रम्पेटर्स की, ब्लोअर्स की, एंड इट इज़ यूजली फॉर्म बाय द एक्सपायरेशन अगेंस्ट रेजिस्टेंस। जो ज़्यादा फोर्सफुली एक्सपायर करते हैं, आसान ज़बान में जो लोग बाजा बजाते हैं, ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं, ज़ोर से एक्सपायरेट कर रहे होते हैं अगेंस्ट द रेजिस्टेंस, उन इंडिविजुअल्स में देखा जाता है कि उन इंडिविजुअल्स में लेरेंजियोसील बन जाती हैं। 3 तरह की होती हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, कंबाइंड। इंटरनल ऐसे सजेस्ट कि जो लेरेंजियोसील होगी दैट वुड बी इंटीरियर इन योर इनसाइड योर लेरेंजियल फ्रेमवर्क। जो एक्सटर्नल होगी, एक्सटर्नल इज़ यूजली क्या कहते हैं आउटसाइड द लैरिंक्स, इट इनलार्जेस एंड इट कैन हर्निएट, क्या कहते हैं, इट कैन बेसिकली हर्निएट outside the laryngeal framework, and it is usually seen at the level of neck। और जो कंबाइंड होती है, कंबाइंड में हमें दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल के फीचर्स मिल रहे होते हैं। क्लिनिकल डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, हॉर्सनेस मिलती है। इंटरनल में हमको जो स्वेलिंग नज़र आएगी दैट इज़ यूजली सीन एट द लेवल ऑफ वेलिकुला या अंडर द वेलिकुला, वेरस एक्सटर्नल में जो हमको स्वेलिंग नज़र आती है वो हमको नेक के लेवल पे नज़र आ जाती है, जो कि उन्होंने यहाँ के दिखाई हुई है। एंड ये देखा गया है कि ये जो स्वेलिंग होती है, ये दैट स्वेलिंग इंक्रीजेज ऑन कफिंग, ब्लोइंग और वेलसेल्वस मैन्यूवर, कि हम पेशेंट को बोलते हैं कि कफ करे,
ब्लो करे, या वही ये जिस तरह ये बच्चा दिखाया हुआ है कि वेल्सेल्वास मैन्यूवर परफॉर्म कर रहे हैं, उसकी वजह से हमको ग्रॉसली जो स्वेलिंग है दैट इंक्रीजेस इट्स दैट बेसिकली इंक्रीजेस इन साइड्स, एंड इफ दिस स्वेलिंग इज लार्ज इनफ या इफ दिस लेरिंजोसील इज लार्ज इनफ इट कैन कॉज रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्ट्राइडर। डायग्नोसिस किस तरह होता है? एक तो प्लेन रेडियोग्राफ हम कराते हैं नेक का, जिसमें हमको एयर कंटेनिंग सैक नज़र आ जाता है, एंड ये दिखा गया कि अगर तो ग्रॉसली ना नज़र आ रहा हो तो कभी कभी ये होता है कि हमको रेडियोग्राफिकली नज़र आ जाता है कि व्हेन अ पेशेंट इज आस्क्ड टू परफॉर्म वेल्सेल्वास मैन्यूवर दैट सैक बेसिकली इंक्रीजेस इन इट्स साइज। सिटी भी हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जो इंटरनल है, इंटरनल के लिए हम माइक्रो लेरिंजोस्कोपी यूज़ करते हैं, या कभी कभी हम एक्सरसाइज कर दे उसको उसका एक्सटेंशन कर देते हैं इंटरनल लेरिंजोसील का। वेरस एक्सटर्नल के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ अपना एक्सटर्नल और कंबाइंड के लिए जो हम ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं दैट इज़ योर एक्जिशन थ्रू द नेक। सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू लेरिंजोसील एंड वोकल नोड्यूल्स। आई होप इस समझ में आ गया हो, एंड थैंक यू।